हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा देर न करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहूंगा, मैं उनसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलने जाना चाहता हूँ। अब अनिका कहती है जरूर जाओ। मैं तो कहती हूँ कि इस बार भूमिका को भी साथ लेकर जाओ, यह भी यहाँ पर परेशान हो रही होगी, बाहर की हवा खाएगी तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। अनिका की इसी बात पर प्रीति झट से बीच में कूदते हुए कहती है, हाँ अनिका दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी बहाने इनका कुछ गुस्सा भी थोड़ा सा कम होगा। लगातार एक ही जगह पर टिके रहने और काम का बोझ ज्यादा होने से इनकी फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। प्रीति की इस बात पर भूमिका उसे तेज निगाहों से घूरती है और देखती है। फिर प्रीति उतनी ही तेजी से अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए अनिका के पीछे की ओर जाकर खड़ी हो जाती है और भूमिका से अपना बचाव करती है। इसके बाद रोहित और अनिका वहां से बाहर चले जाते हैं। यहाँ निखिल, भूमिका और प्रीति तीनों मीठी नोकझोंक में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल वहां पर पहुंचता है और निखिल से कहता है, सभी इंतजाम हो गए हैं, तुम अभी निकल सकते हो। निखिल भूमिका की तरफ घूमते हुए पूछता है, क्या तुम साथ आ रही हो? भूमिका कुछ सोचती है और उसके बाद कहती है, ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। दरअसल भूमिका भी जानना चाहती थी कि वह कौन सा घर है जिसकी याद निखिल को सता रही है और वह कौन है जिनसे वह मिलना चाहता है, क्योंकि भूमिका अच्छी तरह जानती थी कि वह अपना कहने के लिए निखिल के आगे पीछे कोई नहीं। फिर उसकी जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में वह नहीं जानती। वैसे भी वह जल्द से जल्द निखिल के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसका पूरा का पूरा ध्यान दमयंती देवी के संबंधित मिशन पर लगा हुआ था। सौम्या का सच वह जान चुकी थी, लेकिन निपुण, मीनल, लक्ष्मी और लच्छो के बारे में वह और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। लेकिन निखिल के स्वयं पूछने पर वह इनकार करना ठीक नहीं समझती। अंततः वह निखिल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। भूमिका निखिल को जवाब देती है, मुझे सिर्फ 5 मिनट तो मैं चेंज कर आती हूँ। अब निखिल कहता है, अगर तुम चेंज करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर किसी से भी अनजान हो, तुम ऐसे भी अच्छी लग रही हो। अब प्रीति, जो कि अभी भी वहीं मौजूद थी, उन दोनों को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती और वो कहती है, वैसे तो भूमिका दी, निखिल भैया की बात बिल्कुल सही है, आप हर ड्रेस में अच्छी लगती हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। फिर वह निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, मान गए भैया आपको। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, और भला भूमिका दी आपको हर हाल में कैसे खूबसूरत नहीं लगेगी, आखिर मामला ही ऐसा है। अब भूमिका प्रीति की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए कहती है, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही है। प्रीति और भूमिका की नोकझोंक को रोकने के लिए अब निखिल कहता है, प्रीति अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, हम तुम्हें भी मना नहीं करेंगे। अब भूमिका अपनी जगह पर ही रुक जाती है और निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि इसकी फालतू की एनर्जी को काम चाहिए, ना कि हमारा साथ, ये यहीं पर ही ठीक है। फिर वह प्रीति की ओर देखते हुए कहती है, अगर तुम्हें साथ चाहिए तो अपने साथी के पास जाओ ताकि तुम्हारे दिमाग को भी कुछ शांति मिले, कहो तो मैं ओमकार को यहीं बुला दूं। यह कहकर भूमिका निखिल का हाथ पकड़ते हुए वहां से जाने के लिए चल पड़ती है। उन दोनों को देखकर अब प्रीति भी मन ही मन मुस्कुराती रह जाती है। अब भूमिका और निखिल के जाने के बाद उसकी बातें सुनकर प्रीति, एक मीठी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वह अपने कंधे उचकाती है और आंखें बंद कर लेती है। यह सिर्फ भूमिका और निखिल के लिए नहीं थी, बल्कि ओमकार के बारे में सोच कर थी। वह पिछले काफी घंटों से ओमकार से मिल भी नहीं पाई थी। ऐसा ही मौका था, इसलिए वो भी ओमकार से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ मारवा हाउस में विकी की एंट्री हो चुकी थी। अब्दुल बड़ी सावधानी से उसे लेकर मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है, जहां पर सिर्फ अनिका और रोहित ही मौजूद थे। रोहित रूम में सामने की तरफ रखी हुई एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके ठीक बाईं तरफ अनिका मौजूद थी। अब्दुल विकी को रूम में अंदर तक छोड़ने के बाद वापस रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। विकी को देखने के बाद भी रोहित और अनिका में से कोई भी अपनी जगह से नहीं उठता। विकी को उनसे इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा भी थी। वह आगे बढ़कर औपचारिकता निभाते हुए रोहित को हेलो सर और फिर अनिका की तरफ देखते हुए हेलो मैडम कह देता है। रोहित विकी को अपने हाथ से कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करता है। विकी थैंक यू बोलकर वहीं पर बैठ जाता है। ठीक तरह से सेटल हो जाने के बाद अब विकी कहता है, आई होप आप दोनों अच्छे होंगे। मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूँगा, सीधा पॉइंट पर आता हूँ।
अनिका और रोहित दोनों ही अपना एटीट्यूड कैरी करके खामोश बैठे उसे देख रहे थे। विक्की रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, वह जानती है कि उसकी त्रिमूर्ति आपके पास है, वह उनके बदले में कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। प्लीज आप उन्हें वापस कर दीजिएगा। अब विक्की की बात सुनकर रोहित कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन जानती है? कौन सी मूर्तियाँ? क्या तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? अब विक्की जवाब देता है, मैं आपसे किसी भी तरह जीत नहीं सकता, चाहे वह बातचीत ही क्यों न हो। आप जो कहेंगे मुझे उसी को सच मानना होगा और यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। लेकिन इस तरह सिर्फ समय की बर्बादी होगी। वह तीनों आपके किसी काम की नहीं, कुछ छोटी मोटी सूचनाओं को हासिल करने के अलावा उनसे और कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इतने समय में उनसे जानने लायक हर बात पता लगा चुके होंगे। अगर मिस्टर रोहित मारवा ने उन्हें अभी तक जिंदा रखा है तो इसके पीछे कोई मकसद भी जरूर होगा। इसके बाद विक्की अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, अगर वह मकसद सौदा करना है तो फिर अधिक देर करने का क्या फायदा। इतना कहने के बाद विक्की चुप हो जाता है। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित बिल्कुल हल्के से अपनी पलके और गर्दन हिलाकर अनिका को हाँ में इशारा करता है, जिसका मतलब था कि अनिका अपने हिसाब से इस मुद्दे को डील करे। कुछ पलों की खामोशी के बाद अनिका कहती है, यह हैरानी का विषय नहीं है, लेकिन काफी अटपटा जरूर है कि तुम उसके लिए काम करते हो। तुमने दोस्त बनकर उसे दगा दिया जो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था। इससे पहले कि अनिका और कुछ कह पाती, विक्की लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, यहाँ तक कि सफाई भी नहीं दे सकता और ना ही मैं देना चाहता हूँ। मैं सच में नहीं जानता कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है और कैसे होगा। मैं क्या, कोई भी नहीं जानता कि वह कब क्या करने वाली है। जो कुछ भी हुआ वह मेरी इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह पर मुझे आपका दिया हुआ हर इल्जाम मंजूर है। जानबूझकर या अनजाने में गलती तो मुझसे ही हुई है। अब अनिका कहती है, मुझे यह सब जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने क्या किया और क्यों किया। मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल आई हूँ। इस वक्त तुम यहाँ सौदा करने आए हो तो सौदे की ही बात करते हैं। अब विक्की अनिका की तरफ खामोशी से देखने लगता है। 2 पल का वक्त लेने के बाद अब अनिका कहती है, सौदा बराबरी का होना चाहिए। उससे कहो कि एक के बदले में कोई एक ही मिलेगा, वह खुद चुन ले कि उसे क्या चाहिए। विक्की कहता है, वह कभी नहीं मानेगी, उसे वह तीनों चाहिए। अब अनिका कहती है, तो फिर हमें कोई सौदा नहीं करना, वैसे भी हमें कुछ दे सके इतनी उसकी हैसियत ही नहीं है। विक्की खुद यह सोचकर काफ़ी हैरान और परेशान था कि दमयंती देवी बदले में उस अनिका को क्या ही दे सकती है, जिसके पास न धन की कमी है न ही बल की, यहाँ तक कि योग्यता में भी उसकी टक्कर में कोई नहीं। एक बार फिर से वह यही सोचने लगता है, लेकिन अनिका की आवाज़ सुनकर वह अपनी सोच में ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता और अपनी उस सोच से बाहर निकलता है। अब अनिका आगे कहती है, जैसे हमें यह 3 हासिल हुई और अभी भी बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, जैसे पहले कोई नहीं बचा, आगे भी इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब विक्की कहता है, ऐसा मत करो, ऐसा करने से सिर्फ तबाही होगी। वह जीते या हारे यह बात की बात है, लेकिन उसके लिए किसी की जिंदगी का कोई मोल नहीं। जिन्हें वह मांग रही है वह भी उसके लिए सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भी उसके लिए फायदेमंद है। यदि इनका विकल्प उसके पास होता तो वह कभी आगे बढ़कर सौदा नहीं करती। लेकिन यदि एक बार उसने मन में यह ठान लिया है कि उसने इन तीनों की बलि दे दी तो उसके बाद न जाने वह क्या करेगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि खामोशी से अपने मकसद को अंजाम दो, उसे मैदान में आकर लड़ने के लिए मत ललकारो। वह जो मांग रही है उसे वह दे दो। हालांकि अनिका को दमयंती देवी से कोई डर तो नहीं था और ना ही उसे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता था, लेकिन यह उसके भाई की जिंदगी का सवाल था, इसलिए वह किसी भी तरह का कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। अगर उसे आमने सामने से लड़ना होता तो वह कब का लड़ चुकी होती। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली अनिका ने इतने समय तक रुक कर जाल बिछाया जो कि उसकी प्रवृत्ति में नहीं था। अब दमयंती देवी उसमें पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब तक अनिका इंतजार ही सिर्फ इसी बात का कर रही थी कि खुद दमयंती देवी सामने से आकर उसे आकाश को सौंप दे, और अब वह वक्त आ चुका था। भला अब अनिका पीछे कैसे हटने वाली थी। बस वह इतनी आसानी से हाँ करके यह नहीं जताना चाहती थी कि वह कब से इसी पल का ही इंतजार कर रही थी। अब अनिका बड़े ही आराम से कहती है, तुम एक समझदार इंसान हो,
चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं, तुम उसमें से कोई एक चुन लो, चाहे तो तुम वक्त भी ले सकते हो, तय करके बाद में बता देना। अनिका की बात सुनकर विक्की बोलता है, बोलिए। अनिका आगे कहती है, तुम्हें उन तीनों में से कोई दो ही मिलेंगे, कोई एक जोड़ा तुम्हें चुनना होगा। ये दो जोड़े इस प्रकार हैं, ऑप्शन 1 निपुण और लच्छो, ऑप्शन 2 निपुण और सौम्या। विक्की अनिका के बीच में ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका उसे अपना हाथ आगे करके चुप रहने का इशारा करती है और आगे अपनी बात को जारी रखती है। वह चाहे जो भी जोड़ा चुने, हम पहले जोड़े की एक मूर्ति को उसके पास भेजेंगे, उसके बाद बदले में मुझे जो चाहिए वह हमारी तरफ भेजेगी। मुझे क्या चाहिए यह उसे खुद समझना है। अगर उसने मेरी इच्छा की चीज़ नहीं भेजी तो हम उसी वक्त इस डील को कैंसिल करके वहाँ से लौट आएंगे और फिर मैं उसकी बाकी की दोनों मूर्तियाँ को तोड़ दूंगी। यदि उसकी भेजी हुई चीज मेरी इच्छा के अनुसार हुई तो मैं खुशी से जोड़ी की दूसरी मूर्ति उसकी तरफ भेज दूंगी। अब विक्की फिर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका एक बार फिर से अपना हाथ आगे करती है और कहती है, बस इसके आगे हमें ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है, जाकर उससे बात कर लो, उसका जो भी जवाब हो वह तुम हमें बता देना। यह डील आज रात ही होगी, उसके पास तय करने के लिए वक्त काफी कम है। अब रोहित भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद विक्की अपनी जगह पर बैठा रह जाता है और रोहित अनिका के साथ बाहर चला जाता है। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद विक्की के पास भी वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे भी ज्यादा समस्या की बात यह थी कि वह दमयंती देवी को क्या जवाब देगा, क्योंकि जो डील वह यहाँ करने आया था उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सका था। दूसरी ओर वह खुद भी यह सोचकर काफी परेशान था कि दमयंती देवी किसे चुनेगी, और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल उसके दिमाग में यह था कि दमयंती देवी अनिका को बदले में क्या देगी जिससे कि अनिका खुश हो जाए। उधर भूमिका और निखिल अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। भूमिका हैरान होते हुए निखिल की तरफ देखती है और पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूँगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ।